हेलो एवरीवन। जीसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। इस प्रकार आप सबों के बीच डिमांड बेस पर जो पेपर 3, यदि हम लोग यहाँ पे क्लास बात करते हैं 1 to 5 क्लास के लिए, जो पेपर 3 का जो समान ज्ञान एवं समसामयिकी सेक्शन है, यहाँ पे आप लोग के 50 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। और वहीं दूसरी ओर 6 to 8 क्लास के लिए समान ज्ञान एवं समसामयिकी सेक्शन से आप लोग के 100 प्रश्न हैं जो कि वो पूछे जाने वाले। तो बेसिकली यहीं पे आप लोगों को कुछ कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पे कमेंट देखने को मिला था कि जो समान ज्ञान और समसामयिकी सेक्शन है, इस सेक्शन से किस किस सब्जेक्ट से किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बेसिकली उसका एक वीडियोज़ सेपरेट वीडियोज़ प्रोवाइड कर दीजिए। तो आप ही के डिमांड बेस पर ये वीडियोज़ आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं पेपर 3 समान ज्ञान एवं समसामयिकी सेक्शन की, ये जो आप लोग का यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट हो या जो टॉपिक है आप लोग को बताए जा रहे हैं, ये यूँ ही नहीं कि कहीं से भी उठा कर के आप लोग को बताए जा रहे हैं। आई होप सो कि आप सभी को याद होंगे 2 और 3 मई को ऑलरेडी 1 to 5 क्लास का एग्ज़ामिनेशन जो पेपर 2 के तहत हिंदी को चूज़ किए थे, फाइनली उनका एग्ज़ामिनेशन हो चुका है और उनके आंसर की भी जारी हो चुकी है। तो उसी आंसर की के बेस्ट पर ये आप लोग को यहाँ पे बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इतनी संख्या में इस सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे गए थे। तो समान ज्ञान एवं समसामयिकी सेक्शन की यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग के कुल 6 सेक्शन से प्रश्न हैं जो कि वो पूछे गए हैं। कितने सेक्शन से? 6 प्रश्न। तो इस 6 सेक्शन में यदि हम लोग पहला सेक्शन की बात करते हैं, पहला सेक्शन आप लोग का झारखंड जीके से प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें कि आप लोग की प्रश्नों की संख्या 9 पूछी गई है। दूसरा सेक्शन आप लोग का है मैथ, जो कि जनरल मैथ हम लोग जो कंपटीशन लेवल में पढ़ते हैं वो वाला मैथ सेक्शन से पूछा गया है। इसमें भी प्रश्नों की संख्या 9 पूछी गई थी। तीसरा सब्जेक्ट आ जाता है विज्ञान, जो साइंस वाला सेक्शन है, एनसीईआरटी बेस्ड जो बेसिक प्रश्न हम लोग देखते हैं, यहाँ से 9 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस प्रकार इन 3 सब्जेक्ट झारखंड, मैथ और साइंस, इन 3 सेक्शन से 9 प्रश्न, इस प्रकार कुल यहाँ पे 27 प्रश्न आप लोग के पूछे गए हैं। अगले चैप्टर की ओर यदि हम लोग बढ़ते हैं तो जो एक कंप्यूटर आप लोग का पूछा गया है, जिसमें कि प्रश्नों की संख्या 8 पूछी गई है। अगला जो सब्जेक्ट है वो है मानसिक क्षमता, जो कि रीजनिंग का सेक्शन है, इससे भी 8 प्रश्न पूछे गए। इन दोनों सब्जेक्ट से मिलाकर के बात करते हैं, प्रश्नों की संख्या 16 पूछी गई है। अगला जो सब्जेक्ट है वो है करंट अफेयर्स का और स्टैटिक जीके जो समान ज्ञान का सेक्शन है वो, यहाँ से आप लोग के 7 प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रकार 27, 16 और 7 ये मिलाकर के आप लोग के हो जाते हैं 50 प्रश्न। तो ये 1 to 5 क्लास के लिए आप लोग देख लीजिएगा। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं यदि हम लोग 6 to 8 क्लास के लिए, चूँकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्रश्नों की जो संख्या है वो 1 to 5 के मुकाबले दुगुना प्रश्नों की संख्या है। चूँकि इसके एग्जामिनेशन तो है नहीं, जिसके बेस पर आप लोग के आधार पर यहाँ पे प्रश्न आप लोग के बताए जाएंगे कि इस सब्जेक्ट से इतने प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन हाँ, इतना आप लोग इंश्योर रहिए, यदि हम लोग समान ज्ञान एवं समसामयिकी सेक्शन में यदि हम लोग बात करते हैं, इस 6 सब्जेक्ट के अलावा और आप लोग का प्रश्न कहीं से पूछ ही नहीं जा सकता। तो बट यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं प्रश्नों की संख्या की, तो मेरे मुताबिक या अपने अपने मुताबिक आप लोग को जो भी हो सके वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। बट मेरे अकॉर्डिंग यदि यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे प्रश्नों की संख्या आप लोगों को 1-2 घटा बढ़ा देखने को मिल सकता है। झारखंड यदि 1 to 5 में 9 प्रश्न पूछे गए तो संभावित ये बनता है कि आप लोग के एग्जामिनेशन में 18 प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित में 18, विज्ञान में 18, कंप्यूटर में 16, रीजनिंग से 16 और करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से यहाँ पे आप लोग के 14 प्रश्न। इस प्रकार कुल मिलाकर के आप लोग के यहाँ से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। यही पैटर्न आप लोग के बेस पर आप लोग के 6 to 8 एग्जामिनेशन के लिए पेपर 3 के लिए आप लोग के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। और हाँ, एक चीज़ आप लोग ये मान करके चलिए कि जो आप लोग का स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो आप लोग का पेपर 2 जो लैंग्वेज पेपर है वो, और पेपर 3 के अंतर्गत ये समसामयिकी सेक्शन है, समान ज्ञान वाला सेक्शन, यही आप लोग के एग्जामिनेशन में ईजी लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वहीं कंपेयर टू यदि हम लोग बात करते हैं इसके अलावा, तो जो आप लोग का पेपर 4 में जो आप लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दीजिएगा 6 to 8 क्लास के लिए, तो वहाँ से आप लोग के डिफ़िकल्ट प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि आयोग भी इस चीज़ से परिचित है कि जो पेपर 4 में आप लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिए हैं वो आप लोग स्पेशल 3 वर्षों तक आप लोगों ने ग्रेजुएशन को लेकर के उससे स्टडी भी किया है। तो जाहिर सी बात बनती है कि वहाँ पे आप लोग के डिफ़िकल्ट प्रश्न जो कि वो पूछे जाएंगे।
जो कि 1 to 5 में यदि इस पेपर 3 के अलावा यदि हम लोग बात करते हैं, जो मैथ वाला सेक्शन है, साइंस वाला सेक्शन है और जो सोशल साइंस वाला सेक्शन है, वहाँ पे जिस प्रकार से डिफ़िकल्टीज़ लेवल पर प्रश्न पूछे गए हैं, उसी प्रकार आप लोग के पेपर 4 में डिफ़िकल्टीज़ लेवल के प्रश्न हैं जो कि वो पूछे जाएंगे। तो यही चीज़ आप लोग यहाँ पे पेपर 3 के अंतर्गत इन्हीं सब्जेक्ट को आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए। और ये इन समय से यदि समय बचता है, देन आफ्टर आप लोग पेपर 4 की तरफ मूव कीजिए और 1 to 5 क्लास वाले आप लोग सोशल जो साइंस है वो और जो समान ज्ञान जो आप लोग का साइंस सेक्शन है उधर आप लोग मूव कीजिए। सबसे पहले प्राथमिकता आप लोग को जो प्रायोरिटी है वो पेपर 3 और लैंग्वेज पेपर की आप लोग को देना है। बाकी इसके रिगार्डिंग यदि आप लोग को और भी कुछ जानकारी चाहिए वो भी आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और हाँ, आप लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोगों की जानकारी के लिए, जो भी कैंडिडेट इस न्यू टेस्ट सीरीज़ से नहीं जुड़े हैं सो आप इस टेस्ट सीरीज़ से जुड़ जाइए। पहला जो आप लोग का टेस्ट सीरीज़ है वो ऑलरेडी आप लोगों के ग्रुप में है, जो कि वो शेयर कर दिया गया है। जो ग्रुप टेस्ट का लिंक है साथ में उसका पासवर्ड है वो सभी आप लोग के ग्रुप में आप लोग के वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो जो कैंडिडेट ऑलरेडी ग्रुप में जुड़े हुए हैं इस न्यू टेस्ट सीरीज़ वाले में, तो आप लोग वहाँ से अपने टेस्ट को है जो कि वो वहाँ पे दे सकते हैं। और ये टेस्ट आप लोग का जो समान ज्ञान समसामयिकी सेक्शन जो अभी हम लोगों ने 6 सब्जेक्ट पर विषय पर बातें की, उन 6 सब्जेक्ट का यहाँ पे, और ये आप लोग का जो 2 और 3 मई को एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया है। जितने जितने प्रश्न जिस सेक्शन से प्रश्न पूछे गए उसी के पैटर्न बेस पर ये आप लोग का न्यू प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज़ आप लोग के प्रोवाइड किए गए हैं। इस टेस्ट सीरीज़ में आप लोग के सभी कुछ जब आप लोग टेस्ट को सबमिट कीजिएगा आप लोग को स्कोर भी देखने को मिल जाएगा कि आप लोग कितने सही किए, कितने आप लोगों ने गलत किया सो। और हाँ, आप लोगों के लिए और एक महत्वपूर्ण सूचना जो कि आप सबों के बीच में बहुत ही बड़ी जो कि खुशखबरी, जैसा कि आप सबों के बीच में ये भी बताया गया था कि यदि आप इस ग्रुप से जुड़ते हैं तो स्टडी रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा, समान ज्ञान का, मैथ का, या जो भी मेरे पास अवेलेबल है कंटेंट जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल साबित होने वाला है, वो आप लोग के ग्रुप में भी शेयर कर दिए जाएंगे। तो फाइनली आप लोग का आज एक PDF 8-9 पेज का शेयर किया जा रहा है। रिसेंट में जो आप लोग के एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए गए हैं, तो उस एग्ज़ाम में जो आप लोग का मैथ वाला सेक्शन है जिसमें कि आप लोग के 9 प्रश्न पूछे गए, उस मैथ सेक्शन में यदि हम लोग बात करते हैं तो 2 प्रश्न सिर्फ आप लोग के इस मेंसुरेशन 2D जो फार्मूला डायरेक्ट हम लोग 9, 10, 8 क्लास में भी पढ़ते होंगे, त्रिभुज का जो भी हो जाता है, त्रिभुज के जितने रूप हो जाते हैं, समबाहु, समद्विबाहु, समकोण त्रिभुज, साथ में यदि हम लोग बात करते हैं वृत्त का जो भी हो जाता है, घन, घनाभ, ये सब आप लोग के 3D सेक्शन में आ जाते हैं। चतुर्भुज, वर्ग, जो आयत आप लोग के यहाँ पे देखने को मिलते हैं, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, और जो हमारे आ जाते हैं कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट फार्मूलेज। तो ये 2D का जो फाइनली आप लोग का है जो कि ये फार्मूला वाला सीट आप लोग के पेड ग्रुप जो टेस्ट सीरीज़ में जुड़े हुए हैं तो आप लोग को वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। आप जितना जल्द हो सके आप इन सभी जो भी फार्मूलाज दिए गए हैं इन फार्मूलाज को आप लोग याद कर लीजिए। जो 1 to 5 क्लास के हैं तो आप लोग का 2 प्रश्न आप लोग का यहाँ से कन्फर्म है। और वहीं यदि हम लोग 6 to 8 की बात करते हैं तो 4 प्रश्न सिर्फ आप लोग का इस फार्मूला बेस पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे आधार और इस प्रकार लंब का आप लोग को मान दे दिया जाएगा। फार्मूला बेस, फार्मूला याद रखिए, त्रिज्या दिया रहेगा, व्यास दिया रहेगा, हाइट दिया रहेगा, डायरेक्टली फार्मूला में पुट कीजिए, आप लोग आंसर डायरेक्ट उसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार फार्मूला बेस आप लोग के प्रश्न है जो कि वो पूछे जा रहे हैं। बाकी जो भी कैंडिडेट यदि इस टेस्ट सीरीज़ में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 9142387021। इस नंबर के थ्रू आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और इस टेस्ट सीरीज़ में आप लोग जुड़ करके जो न्यू टेस्ट सीरीज़ है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि क्या आप लोग की तैयारी कितनी हुई है या फिर नहीं हुई है। और उस टेस्ट सीरीज़ को लगाने वक्त आप लोग को वहाँ से एक पैटर्न देखने को भी मिलेगा कि इस टॉपिक से है जो कि वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बाकी चलिए, यदि किसी कारणवश यदि आप लोग के कॉल नहीं हो पाते हैं देन आप लोग उस केस में क्या करना है कि व्हाट्सएप में आप लोग है जो कि टेस्ट के रिगार्डिंग मैसेज छोड़ दीजिएगा, हमारी टीम आप लोगों से संपर्क कर लेगी।